आज का ये इवेंट हम लोग का जो है वो कबीर की भक्ति भावना पर आधारित है। इसमें जो चर्चा हम करेंगे, जो परिचर्चा हम करेंगे वो कबीर की भक्ति भावना के बारे में करेंगे। और कबीर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कबीर जैसा व्यक्तित्व, एक असाधारण व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि अपनी साधना में पहले विश्वास करता है, कभी बाद में होता है। और कबीर कहते भी हैं, कबीर की वाणी में आता भी है उक्ति में कि भी मसी कागज छयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि मैंने कभी भी स्याही को छुआ नहीं और कलम हाथ में पकड़ी नहीं, कागज और स्याही मैंने छुई नहीं। तो कबीर कभी मूल रूप से नहीं है, या कहा जाए कि कबीर कभी बनने के लिए कभी नहीं है। कबीर जो है एक समाज सुधारक के रूप में है। कबीर एक बहुत ही निश्चल और निष्काम भक्ति भावना से ओतप्रोत समन्वयकारी भक्त के रूप में है। और कबीर मानते हैं कि मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग भक्ति ही है। कबीर का जो समय है वो बहुत ही संक्रमणकालीन समय है, जहाँ पे कि तमाम प्रकार के जो साधना पद्धतियाँ हैं, कहीं सिद्ध पद्धति भी है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी है, वेदांत दर्शन का भी प्रभाव है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का चरम पे है, जहाँ पे ब्रह्मा और जीव को एक माना जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में सूफी जो काव्य साहित्य है, सूफी जो परंपरा है, उसका भी असर कबीर पे देखने को मिलता है। इन सबसे कबीर जो है भागते नहीं हैं, या इन सब में से किसी एक को त्याग कर दूसरे को पकड़ने की प्रवृत्ति कबीर के काव्य में नहीं दिखाई देती, बल्कि कबीर तो ग्रहणशील दिखाई देते हैं। यानी कबीर समन्वय करते हुए जहाँ जो अच्छा मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, और जहाँ जो उनको बुरा दिखता है, खराब दिखता है, आडंबरकारी दिखता है, वहाँ उस पर चोट करते हुए भी कबीर घबराते नहीं हैं। ऐसा कुछ असाधारण व्यक्तित्व कबीर का रहा है। तो जुड़ते जाएं सब लोग और बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शेयर कर दीजिएगा इस इवेंट को, क्योंकि ये एक उद्बोधन आधारित चर्चा कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है ऐसा। इसमें हम जो बातें करेंगे उससे कहीं ना कहीं कबीर के बारे में समझ तो हमारी बनेगी, लेकिन कबीर से ज़्यादा बड़ा उद्देश्य मेरा है अपने बारे में समझ को विकसित करना। हम सब अपने बारे में कुछ अच्छी समझ बनाएं, अपने बारे में कुछ अच्छा विचार बनाएं, अपने अस्तित्व के बारे में समझें, अपने जीवन के उद्देश्यों को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें, अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने में थोड़े बहुत अगर सफल हो पाएँ तो ये चर्चा ज़्यादा हमारी जो है वो परिष्कृत और ज़्यादा सफलकारी मानी जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और अगर आप लोगों के विचार मुझसे मिलते हैं, या आप लोगों को लगता है कि ये विचार ठीक है, तो आप लोग इसको जो है शेयर करें और लोगों के बीच में इसको साझा करें। आप घर परिवार, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सब में इसको साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये बातचीत सबके लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वयं कबीर अपने लिए इसको मानते थे, अगर हम कहें। यहाँ पे हम कोई भक्ति भावना पे अलग से विश्लेषण करने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं, बल्कि कबीर की भक्ति की जो प्रवृत्तियाँ हैं, कबीर की भक्ति साधना की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें से हम सब के लिए क्या निकल कर आ सकता है, या कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं। कबीर जैसे व्यक्तित्व वाले कवि जितना प्रासंगिक तब थे उतने ही प्रासंगिक अब हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ थीं, समाज में जो आडंबर था, समाज में जो कुछ ऐसी बातें थीं जो कि कबीर को ठीक नहीं लगती थीं, वो उससे और विकराल रूप में और विकृत रूप में आज के समाज में दिखाई पड़ती हैं। तो इसी का यही एक कारण है जिसकी वजह से कबीर भी उतने ही प्रासंगिक दिखाई देते हैं जितने कि वो तब थे अपने जीवन काल में। तो एक बार सब लोग जुड़ें और जुड़कर जल्दी से मुझे प्रेरित करें, बताएं कि भाई आप तक पहुंच रही हैं चीज़ें। कमेंट करें सारे लोग और इसको शेयर कर दें ग्रुप्स में, अपने अपने पेजेस पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं। अगर हम कबीर की भक्ति भावना की बात की शुरुआत करें, हम लोग शुरू करते हैं चर्चा आज की, देखते हैं जो भी लोग जुड़ते जाएंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे। कबीर की अगर हम भक्ति भावना की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कबीर के बारे में ये सोचना होगा कि कबीर की भक्ति पद्धति या भक्ति साधना की जो पद्धति है कबीर की, कबीर का जो भक्त रूप है वो किस रूप में है, या वो विघटनकारी है, या वो एक मत में चलने वाला है, एक पद्धति को अपनाने वाला है, या फिर वो सभी का समन्वय कर संयोजन कर आगे बढ़ने वाला कबीर का व्यक्तित्व है। इस पे अगर हम चर्चा करें तो हमारे सामने
अगर हम देखें भाई कबीर का समय क्या है, इस चीज़ की पहचान सबसे पहले कैसे हो सकती है कि कबीर का जो समय है, कबीर का जो काल है, युग है, वो कैसा युग है? वो ऐसा युग है जहाँ पे जनमानस तमाम प्रकार की जो प्रचलित धर्म साधनाएं हैं उनके फेर में पढ़कर असमंजस की स्थिति में है। उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई योग के रास्ते से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, कुंडलिनी जागरण करके, अपनी इंद्रियों पे संयम करके, त्याग तप तपस्या करके, या फिर सिद्ध साहित्य एक तरफ है जहाँ पे कि भोग विलास को महत्व दिया गया कि भाई हम सारी ज्ञानेंद्रियों की पिपासा को, प्यास को शांत कर दें तो निश्चित रूप से हम जो है जो इहलोक की लीलाएं हैं, जो इहलोक की हमारी विलासिताएं हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे क्योंकि हमने सारा भोग लिया। फिर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहेंगे तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। एक तरफ ये भी विचार है। एक तरफ विचार है कि भाई हम सगुण भक्ति उपासक बने, यानी कि हम श्री कृष्ण की, राम की जो अवतारवाद है उसको मानते हुए हम उपासना करें। एक तरफ दूसरा विचार आता है कि नहीं, शंकराचार्य कहते हैं कि भाई अद्वैतवाद है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं, जीव जो है ब्रह्म का ही अंश है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बहुत नज़दीक होके भी, अपने आसपास होके भी हिरन जो है अपने अंदर की कुंडल कस्तूरी को नहीं पहचान पाता और उसकी महक के चक्कर में पूरे बन बन भटकता रहता है, वैसे ही जीव जो है वो माया के जाल में फंसा हुआ है। और माया महाठगनी हम जानी, कबीर कहते ही हैं कि माया जो है वो बहुत ही ठगनी है, बहुत ही ठगती है। और कबीर को इस बात का आभास है, इसलिए कबीर तो उसकी माया के जाल में नहीं फंसते, लेकिन आम जनमानस तो फंसा हुआ है। तो ऐसे समय में कबीर का एक तरीके से कबीर की उपस्थिति आती है और कबीर जो है जनता को एक ऐसा भक्ति का आधार देते हैं जो कि सबसे पहली बात हमें समझना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कबीर कहते हैं। हालांकि कबीर बार बार हरि बोलते हैं, कबीर बार बार राम बोलते हैं, कबीर कहते हैं कि मैं तो कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। आगे बात करेंगे उस पर भी कि इसमें क्या भाव कबीर का है, कौन सी भक्ति है, दास्य भक्ति है, स्वामी भक्ति है, साख्य भक्ति है, करेंगे चर्चा, धीरे धीरे करेंगे। तो कबीर राम का नाम तो लेते हैं, कबीर सगुण ईश्वर की बात तो करते हैं, लेकिन कबीर का जो राम है, कबीर के जो राम है, कबीर का जो ईश्वर है, कबीर के जो हरि हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। पहली बात तो हमें ये जाननी है। दूसरी तरफ कबीर क्या कर रहे हैं, कबीर हर धर्म में जो भी अच्छा है, सूफी काव्य में जो अच्छा उनको दिखता है, वहाँ प्रेम दिखता है, ईश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कबीर प्रेम में इतने बेहवल हो जाते हैं कि कबीर अपने आप को स्त्री रूप में भी प्रस्तुत करते हैं कई जगहों पे। कबीर कहते हैं कि हरि मोरा पियू, मैं हरि की बहुरिया। तो कबीर का प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं सूफी से प्रेरित होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे श्रृंगार की स्थिति दिखती है। या कबीर श्रृंगार तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि कबीर अपने आप को ईश्वर को स्वामी मानकर खुद को स्त्रीयोचित उपमान भी देने में हिचकते नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कबीर जो है समाज सुधारक भी हैं व्यक्तित्व से, और कबीर कहते हैं ना, निष्काम भक्ति जो करता है, जिसके उद्देश्य साफ स्वच्छ होते हैं, उसको किसी का भय नहीं होता, तो कबीर को किसी का भय नहीं है। कबीर का समय वो समय है जहाँ पे एक मुगल शासक होते हैं और मुगल शासक जो है कभी भी किसी को भी फांसी पे लटका सकते हैं, लेकिन कबीर बेहिचक जहाँ देखते हैं वहाँ कहते हैं कि भाई कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़े मुल्ला बांगदे का बहरा हुआ खुदाए। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुगल शासकों के या मुगलों के जो इस्लाम की पद्धतियां हैं पूजा की, उसी की आलोचना करते हैं या उसी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। वो कटाक्ष साथ ही साथ हिंदू रीति रिवाजों पे भी करते चलते हैं। और वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पी सिखाए संसार। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई कबीर की भक्ति को समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कबीर जो है एक तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ कबीर जो है वो समन्वयकारी भक्ति साधना पद्धति अपनाते हैं जिसमें कि सभी धर्मों के अच्छी बातों को, अच्छे तत्वों को वो शामिल करते हैं। और तीसरी बात ये कि कबीर अपनी भक्ति पद्धति में प्रेम को महत्व ज़्यादा देते हैं। अगर हम देखें तो प्रेम वाली भक्ति को वो कबीर कहीं कहीं लेकर चलते हैं। हालांकि रहस्यवाद भी है उनमें, वो जीव और ब्रह्म को एक मानते तो हैं, अद्वैतवाद में विश्वास तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो ये भी देखने को मिलता है कि कबीर ब्रह्म को जीव और ब्रह्म से इतर एक तत्व के रूप में देखते हैं जो कि सुप्रीम है, जो कि सबसे ऊपर है। इसको अगर हम देखें तो क्षिति मोहन जो है एक आलोचक हुए आचार्य क्षिति मोहन सेन, उन्होंने कहा है कि कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वग्रासी है।
वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह ग्रहणशील हैं, वर्जनशील नहीं हैं। इसलिए उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सूफी, वैष्णव, योगी प्रभृति सब साधनाओं को जोर से पकड़ रखा है, जो मैंने आपसे बात कही। अच्छा, अगली बात अगर हम करें तो एक और स्टेटमेंट आता है श्री गोविंद त्रिगुणायत जी का। कबीर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं ये। तो श्री गोविंद त्रिगुणायत जी कहते हैं कि भाई वस्तुतः कबीर ने मधुमक्खी के समान अपने समय में विद्यमान समस्त धर्म साधनाओं और निजी के योग से अपनी भक्ति का एक ऐसा छत्ता तैयार किया है जिसका मधु अमृतोपम है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई कबीर ने एक मधुमक्खी के समान ऐसा छत्ता तैयार किया है अपने समय में जो उनके समय में जो तमाम प्रकार की धर्म साधनाएं थीं, उन सबका एक ऐसा समन्वय तैयार किया, ऐसा छत्ता तैयार किया जिसकी जो शहद है, जो मधु है उससे निकलने वाली, वो बिल्कुल अमृत के समान है। वो अमृतोपम है, यानी अमृत के समान उपमा की है उन्होंने अमृत से उसकी, तो अमृत के समान है, जिसका पान कर भारतीय जनमानस कृतकृत्य हो उठा है। यह मधु अक्षुण्ण है, युगों से भारतीय इसकी मधुरिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अच्छा, अब हम कबीर की भक्ति की प्रवृत्तियों की बात करें। मान लीजिए और कुछ लोग जुड़ रहे हैं इसमें या नहीं जुड़ रहे हैं, थोड़ा बताएं मुझे। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो कबीर ने अपनी भक्ति में जिस निर्गुण आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अद्वैतीय भावना के प्रभाव से प्रभावित है। यानी कि जो अद्वैतवाद, जैसे मैंने कहा कि भाई निर्गुण की उपासना तो वो करते हैं, लेकिन निर्गुण कौन सा है? निर्गुण वो है जो कि कहते हैं ना कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी, बिन जिह्वा सकल रस भोगी। ठीक वही वाली बात कबीर के ब्रह्म में भी दिखाई देती है। यानी कि कबीर के ब्रह्म कोई सगुण कि कोई एक देवी या एक देवता नहीं है, बल्कि कबीर उस परम तत्व को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं, जो कि सभी का नियंता है, जो कि अनंत है, असीमित है, असंख्य है। और ऐसे में वो कहीं ना कहीं अद्वैतवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं इसीलिए कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बन माही, तैसे ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। यानी कि जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण के में रहती है और उसकी महक को सूंघकर जो हिरन है, मृग है, वो पागलों की तरह व्याकुल होकर जंगल जंगल भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हर घट में, हर कण में, जिसे कहते हैं ना कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हर पत्ते में, हर पौधे में, हर मिट्टी में, हर एक तरीके से कण में, हर कंकर में, हर कण में जो है ईश्वर व्याप्त है। तो कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है। अब राम का नाम यहाँ पे लेते हैं, देखिए, तो यही पे बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई राम का नाम लिया तो इन्होंने कहीं ना कहीं सगुण उपासना की, लेकिन नहीं, वो राम को एक निर्गुण परम ब्रह्म के रूप में ही देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हर घट में राम कोई दशरथ के पुत्र वाले राम नहीं है, ये वो राम है जो कि हर कण में, हर घट में, हर व्यक्ति में, हर जीव में विद्यमान है। लेकिन दुनिया उसको देख नहीं पाती, क्योंकि दुनिया के ऊपर माया का पर्दा लगा हुआ है। मायावी चीजें जो है छा रखी हैं दुनिया में। और वो मायावी चीजें हैं क्या? द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, भेदभाव है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्तियां हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। मोह माया है, जीवन जीने की उत्कंठा है। हालांकि जीना चाहिए जीवन, लेकिन जीवन जीने की उत्कंठा का मतलब ये नहीं कि भाई आप जीवन और मरण को दो नजरिए से देखिए, दोनों ही जीवन के अक्षुण्ण पहलू हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसने दुनिया के नजरों पे एक पर्दा डाल रखा है, जिसकी वजह से दुनिया देख नहीं पा रही किसको? अपने अंदर बसे ब्रह्म को। ये कबीर की जो मूल भावना आती है भक्ति के अंदर वो। और कई बारी कबीर कहते हैं कि इसी माया के पर्दे की वजह से बहुत पास होते हुए भी हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते, है ना, और उनको ढूंढते रहते हैं इधर उधर। इसी तरीके से जो अद्वैत सत्ता है उसको तो स्वीकार करते ही हैं, और ये मानते हैं कि सृष्टि के कण कण में और प्रभु रोम रोम में बसे हुए हैं राम, लेकिन वो पास होते हुए भी दूर दिखाई देते हैं। किंतु प्रियतम अगर पास हो तो उसे संदेश भेजने की आवश्यकता क्या? यानी कि कबीर कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि भाई जो हमारे पास है, अगर ईश्वर हमारे पास है तो उनको हमें जोर जोर से चीख चीख के पुकारने की या मैसेज भेजने की जरूरत थोड़ी है। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप भेजते हैं, पहले तपस्या की जाती थी, है ना। जैसे वो कहते हैं गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। पहले वो अगर आप देखेंगे कबीर का पूरा जीवन काल, तो कबीर शुरू में योग मार्ग से, योग के मार्ग से, हठयोग साधना से, यानी कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाथ परंपरा रही है,
उससे प्रभावित थे, और वो भी कहीं न कहीं कुंडलिनी जागरण के माध्यम से घोर तपस्या करके, योग साधना करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन जितनी वो कोशिश करते हैं, जैसे नी उनकी एक तरीके से उनका अलग टूटता है, जैसे उनका ध्यान हटता है, वो अपने आप को उसी दुनिया में पाते हैं जहाँ पे वो पहले थे। तो धीरे-धीरे उनका मोह वहाँ से भंग होता है और वो कहते हैं कि भैया गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। गोरख ने योग की स्थापना करके लोगों को भक्ति से दूर कर दिया, और वो फिर भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और मानते हैं कि भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे में वो ये भी मानते हैं कि जब ईश्वर हमारे पास है, जब उससे हमारा प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, तो ऐसे में हमें बहुत संदेश भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है, ईमेल करने की, व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं, प्रियतम को पतिया लिखूं कहीं जो हो ये विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। यानी प्रियतम को पाती तो तब लिखें, चिट्ठी तो तब लिखें जब वो विदेश में हो, दूर हो हमसे। जब वो हमारे तन में, मन में, नैन में बसी हुई है, तो उसको किस चीज़ का संदेश भेजे भाई? तो ईश्वर को कहीं न कहीं वो प्रियतम के नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे वही मैंने कहा कि प्रेम का भाव इनकी भक्ति में मूल रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे में ये कहते हैं कि जब हमारे घट-घट में ही राम है, घट-घट में ही ईश्वर व्याप्त है, तो जब हमारे तन में, मन में, नैन में हर जगह ईश्वर की व्याप्ति है, तो हमें उनके लिए अलग से संदेश देने की, अलग से भजन भाव करने की, अलग से उनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता थोड़े ना है। हाँ, दूर होते हमसे तो हम जरूर भेजते भाई, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई कबीर की भक्ति में जो ईश्वर है वो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं है, जिसका कोई 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आंखें, लंबे बाल, घुंघराले बाल, ये सब बात नहीं है वहाँ पे ईश्वर की। इस रूप में ईश्वर का रसास्वादन या ईश्वर का साक्षात्कार वो नहीं करते। जो ब्रह्मानंद सहोदर उनको प्राप्त होता है, जो आत्मिक शांति उनको मिलती है ईश्वर की, वो ऐसे रूप में नहीं मिलती है, वो निराकार रूप में ईश्वर को देखते हैं। और वो निराकार रूप का जो कबीर के अगर विश्लेषण करें हम उनके दोहों में या कहीं देखें उनकी रचनाओं में, तो कबीर कहते हैं कि भाई जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इही तथ कथेओ ज्ञानी। यानी कि जल में कुंभ, कुंभ मतलब होता है घड़ा। अब घड़े में पानी भर के अगर हम पानी में, तालाब में डुबा दें, जल में डुबा दें, तो क्या स्थिति बनेगी सोचिए जरा। जल में कुंभ यानी जल में घड़ा है और कुंभ में जल है, घड़े में भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है। फूटा कुंभ, अब पानी में ज्यादा देर तक अगर घड़ा रहेगा तो भाई वो फूट जाएगा, है ना, मिट्टी का ही तो बना होता है। अब घड़ा जो है फूट गया, मान लीजिए। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कुंभ जब फूट गया तो कुंभ के अंदर जो जल था और जो जल बाहर तो था ही, तालाब में तो था ही, अब जल जल ही समाना, जल जो है वो जल में ही समा गया। यह कथ तथ कहो ज्ञानी, यानी कि जो माया का पर्दा है ना, वो एक तरीके से घड़े के समान है। घड़े को इन्होंने माया का पर्दा मान लिया, मान लीजिए। तो हम माया के पर्दे के अंदर अपने आप को अलग समझ रहे हैं और ईश्वर को माया के पर्दे के बाहर अलग समझ रहे हैं, लेकिन है तो दोनों एक ही। अब अगर वो माया का पर्दा हट जाए, जैसे कि घड़ा टूट गया, माया का पर्दा भी छट जाएगा जब, तो क्या होगा? जीव ब्रह्म में व्याप्त हो जाएगा, जीव ब्रह्म में समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो क्या स्थिति होगी? तो फिर एक हो जाएगा सब कुछ, एकात्मवाद हो जाएगा, वहां पे जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ बातें कबीर की भक्ति भावना में हमें जानने की जरूरत है। दूसरी बात, कबीर मानते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का एक मात्र माध्यम है। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो भक्ति ही वो रास्ता है, भक्ति वो मार्ग है जिससे कि हम ये कर सकते हैं। और नौसैनी मुक्ति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्या जप, क्या तप, क्या संयम, क्या व्रत और क्या स्नान, जब लगी जुगत न जानिए भाव भक्ति भगवान। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो सब कुछ को समर्पित कर देने वाली बात कबीर की भक्ति भावना में दिखती है। कबीर के पास किसी तरह का अहम, किसी तरह का अहंकार नहीं होता जब वो भक्ति की बात करते हैं, जब वो अपने ईश्वर से एक तरीके से वार्तालाप करते हैं, जब ईश्वर के साथ वो कनेक्ट करते हैं अपने भगवान के साथ, तो कबीर अपने आप को समर्पित भाव से पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हैं। वो अपना अस्तित्व भी नहीं बचाते और अपने आप को गुलाम तक कहने को राजी हैं कबीर, ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बनाने के दौरान। और कबीर कहते हैं वहाँ पे कि भाई मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई। यानी मैं तो गुलाम हूँ, मुझे बेच दो गुसाई, मेरे स्वामी मुझे बेच दो, मैं तो गुलाम हूँ,
और तन मन धन मेरा राम जी के ताई। मेरा जो भी तन मन धन है सब राम जी के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। वो वाला भाव यहाँ पे भी कबीर के दिखता है। दूसरी तरफ एक और बात देखिए, याद आएगा आपको, कबीर की जो भक्ति है ना वो दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति का मतलब वही, जैसे उन्होंने अपने आप को गुलाम कह दिया, यानी कि अहम नहीं है, अपने आप को ईगो नहीं है वहाँ पे, जिसको हम एक तरीके से अहम कहते हैं या ईगो कहते हैं, वो नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे ये नहीं कि मैं शिवम मिश्र मुसाफिर है ना भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं। और भगवान की प्रार्थना जब कबीर करते हैं तो निष्काम करते हैं, कोई उसके बदले मांगते नहीं, कुछ स्वर्ग तक नहीं मांगते। आपने किंवदंती सुनी है कि कबीर लास्ट अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पे कहते हैं कि भैया अगर मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो मैं मगहर में मरूंगा तो मुझे स्वर्ग लेके जाए भगवान तो जानू, काशी में मर के स्वर्ग गया तो क्या गया। यानी कि वो स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग की डिमांड या स्वर्ग की मांग भी नहीं करते ईश्वर की भक्ति करते समय, यानी ईश्वर से उनको कुछ नहीं चाहिए भक्ति के बदले। ज्यादातर लोग देखो कि क्या मांगते हैं, भगवान पास कर दो, है ना, भगवान खूब रुपया पैसा दे दो, भगवान खूब अच्छा स्वास्थ्य दे दो, अच्छी बॉडी दे दो, अच्छा सुंदर सा चेहरा दे दो, खूब तरक्की दे दो, है ना, 2-4 बेटे और दे दो। लेकिन कबीर तो ये सब तो छोड़ो, कबीर तो ये तक मांगने को राजी नहीं है कि भैया मुझे स्वर्ग दे दो या मुझे जो है कहीं ना कहीं अपने साथ बिठा लो, क्योंकि उनको स्वर्ग से ज्यादा प्यारा लगता है कौन सा, सत्संग प्यारा लगता है, साधुओं के साथ रहना पसंद है उनको। आगे हम बात करेंगे, उनकी कविता में आती है बात, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक और हम देखें कि दास्य भक्ति का एक और उदाहरण दिखता है कबीर के साहित्य में, उनकी भक्ति भावना के अंदर। वो कौन सी है, मैं कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यानी कबीर कहते हैं कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूं। और नाम भी देखो क्या सोचकर बताते हैं कबीर, ये कबीर की भाषा की बादशाहत है। रामचंद्र शुक्ल साहब कहते हैं कबीर को कि भाई कबीर ठोक पिट कर कवि हो गए हैं, घेलुआ मात्र कवि रूप है उनका। मूल रूप से तो वो समाज सुधारक हैं, भक्त हैं, लेकिन कबीर कवि ठोक पिट कर बन गए, या घेलुआ रूप है उनका, घेलुआ स्वरूप है कबीर की कवित्व का। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भाषा के बादशाह हैं और वाणी के डिक्टेटर हैं। और ये वाणी की डिक्टेटरशिप या भाषा की बादशाहत कहाँ पे दिखती है, जब कबीर कहते हैं कि मैं तो कुत्ता राम का, या कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा ना हो। कबीर चाहते तो कहते थे झबरा मेरा ना हो, कबीर चाहते तो कहते थे सिरुआ मेरा ना हो, है ना, कबीर चाहते तो कहते थे लुसिया मेरा ना हो। नहीं कहते कबीर, कबीर कहते मोतिया। जैसे मोतिया शब्द आता है, आप खुद सोचिए कि किस प्रकार के कुत्ते की इमेज दिमाग में बनती है, कैसी छवि, कैसा दृश्य बनता है। एक ऐसा निरीह प्राणी सा कुत्ता, निरीह सा कुत्ता जो बिल्कुल सीधा साधा, दुबला पतला, दोनों उसके कान नीचे, पूंछ नीचे, जीभ नीचे, और अपने स्वामी की भक्ति करते हुए उनके पीछे पीछे उनके नतमस्तक होकर झूम रहा है। ठीक वैसे कुत्ते की भावना जगती है। जबकि सिरुआ कहते, झबरा कहते तो कुछ अलग तरीके का भाव आता। तो ये उनकी सजावट है शब्दों की, उनकी बुनावट है शब्दों की, किस प्रकार से शब्दों का चयन कबीर करते हैं जिससे कि उनकी जो भाव है, उनके दास्य भक्ति का जो भाव है बिल्कुल प्रस्फुटित हो जाए। ये यहाँ पे देखने को हमें बड़े साफ साफ तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी दास्य भक्ति का एक उदाहरण है। इसके आगे अगर हम बात करें, कबीर का जो प्रेम है ना, तो कबीर के प्रेम में बहुत श्रृंगार, संयोग वाला श्रृंगार नहीं है, बहुत ही मिलन वाला भाव नहीं है, बल्कि वियोग का भाव है, विप्रलंभ का भाव है। वियोग का मतलब हो गया बिछड़ने का भाव। यानी कि कबीर दुखी हैं ईश्वर से बिछड़ के, कबीर को सुख नहीं मिल रहा अकेले रहने में, कबीर चाहते हैं ईश्वर से एकात्म होना, और इसलिए वो एकात्मता की जो उनकी क्षुधा है, जो भूख है, जो प्यास है ना, वो कबीर को हमेशा दुखी किए हुए हैं। और इसीलिए कबीर के साहित्य में आप भक्ति का जो प्रेम वाला रूप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे उसमें कि कबीर साहित्य में भक्ति वाला रूप जो है प्रेम का, वो ज्यादातर वियोग पर आधारित है, विप्रलंब पर आधारित है ना। और विप्रलंब या वियोग का मतलब क्या हो गया भाई, बिछड़ने वाली बात हो गई। ये कहाँ देखने को मिलता है, अब ये देखें हम अगर बात करें तो, अगर हम बात करें इसकी, एक मिनट में देखूं थोड़ा कौन कौन है भाई इस समय, बीच बीच में वो भी जरूरी है देखना। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें विप्रलंब की, तो यहां पे हम देखते हैं कि भाई
वियोग में कबीर का मन मचलता रहता है और वो कहते हैं गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सदगुरु मारा बाण। यानी सदगुरु ने ऐसा बाण मारा कि गूंगा हुआ, बावला हुआ, बहरा हुआ कान और पाँव थे पंगुल हुआ, पाँव से मैं पंगु हो गया, यानी कि एक तरीके से चलने लायक नहीं रह गया। सतगुरु मारा बाण, ये भी कबीर कहते हैं, यानी अपने आप को कबीर जो है ऐसी स्थिति में पाते हैं। कबीर के यहाँ अगर हम देखें तो उनका जो व्याकुल मन है वो विरह का वर्णन इस प्रकार से भी करता है कि बिरहनी उभी पंथ सिर पंथी बूझे धाई, एक शब्द कह पीयू का कबर मिलेंगे आई। यानी कि विरह का जो भाव है वो कबीर की भक्ति भावना का एक बहुत ही विशिष्ट अंग है। ये भी हमें ध्यान में रखना है जब हम कबीर की भक्ति साधना या भक्ति भावना की बात करेंगे तब। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कबीर का, जैसे मैंने कहा कि भी कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति है, जिसमें कबीर भक्ति के बदले ईश्वर से कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते, कुछ मांगना नहीं चाहते, उनको कुछ चाहिए नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कबीर जो है वो भगवान के साथ एकात्म होकर मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और एकात्म होने में भी वो हठयोग नहीं कर रहे। शुरू में किया था उन्होंने, करके देख लिया, कुछ मिला नहीं, है ना, हाथ कुछ लगा नहीं, कमबख्त कोई भाव जगा नहीं, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन बाद में जब वो भक्ति के मार्ग पे आते हैं तो भक्ति के मार्ग से निष्काम भक्ति करते हैं, जिसमें कि कुछ भी यानी कुछ भी बदले में चाहिए नहीं। सिर्फ चाहिए तो कौन चाहिए? ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, ईश्वर का प्रेम चाहिए, ईश्वर से प्रेम चाहिए। और ऐसे में अगर हम देखें तो कहते हैं कबीर की भी उनकी कामना क्या है, कबीर की क्या इच्छा है कबीर की, देखें फिर। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकिडारी के पिए को लेव रिछाए। बस इतनी कामना है उनकी। प्रिय, यानी मैंने कहा ना कि कबीर अब जब भक्ति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो कई बार कबीर अपने आप को स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ईश्वर को प्रिय के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, पिया के रूप में भी कबीर जो है बोलने में हिचकते नहीं हैं। और प्रेम तो ऐसा ही होता है ईश्वर से, है ना। तो कबीर कहते हैं कि भाई नैनन की करी कोठरी, अपने आंखों की कोठरी बनाऊंगा, और पुतली पलंग बिछाए, अपनी जो आंखों की पुतलियां हैं उनको पलंग की तरह बिछा दूंगा। और उसके बाद क्या, पलकों की चिक डाल के, पलकों का एक तरीके से उसके ऊपर मैं चादर डाल के और अपने प्रिय को रिझा लूं, इतनी ही मेरी कामना है, इसके बाद कुछ और चाहिए नहीं, है ना। तो ये निष्काम भक्ति का उदाहरण कबीर का दिखता है। उसके बाद कबीर जो है पुस्तकीय ज्ञान को महत्व देते हैं या उनका विश्वास अनुभव साँचा में है? क्या लगता है आपको, कबीर अनुभव साँचा, अनुभय साँचा वाले व्यक्ति हैं या कबीर पुस्तकीय ज्ञान वाले व्यक्ति हैं? ऑब्वियसली कबीर जो है वो, जो पहले ही मैंने बताया कि मसी कागज छयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कभी कागज और स्याही को छुआ नहीं और कलम हाथ में पकड़ी नहीं। तो पुस्तकीय ज्ञान से कबीर का बहुत लेना देना है नहीं। कबीर तो भाई अनुभव साँचा लिखते हैं, अनुभव साँचा कहते हैं, लिखते तो है ही नहीं, अनुभव साँचा कहते हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो उसको संकलित करते चलते हैं, उनके जो एक तरीके से अनुयायी हैं, और कबीर का साहित्य तैयार हो जाता है। और अनुभव साचा क्या होता है? अनुभव साचा मतलब जो अनुभव में हमें सच मिला वही हमारा सच। और अनुभव में सच मिला यानी जो हमने खुद अनुभव किया, जो हमने महसूस किया, जो हमने कार्य करते समय चीजें देखी, समझी। और आजकल आप देखोगे शिक्षा में जोर किस बात पर है? अनुभव से सीखने पर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग पे है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे है, सेल्फ लर्निंग पे है, सेल्फ मोटिवेशन पे है। तो कबीर उसी समय इस तरीके की पेडागॉजी की बात कर रहे हैं जब उनका समय है कि भैया अनुभव साँचा, यानी कि अपने अनुभव से जो हमें सच प्राप्त हो रहा है वही सच है, बाकी सच नहीं है। और जब अनुभव से सच प्राप्त होता है तो अनभय भी हो जाता है। इसलिए कबीर अनुभव और अनभय साँचा लिखते हैं, कहते हैं और भक्ति करते हैं। अनुभव से सच प्राप्त करते हैं और इसीलिए अनभय, यानी कि किसी का भय उनको नहीं रहता, इसीलिए वो जिसको देखो उसको दरेरा देकर निकल जाते हैं। और किसी भी ऐसी विसंगति पे विरोध करने से कबीर हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है, डरते नहीं है, जो उनको ठीक नहीं लगती है, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो। वो कहते हैं जो तू बाभन बभनी जाया, आन मार्ग से क्यों नहीं आया? भाई इतने ही ब्राह्मण होने पे तुम्हें गुरूर है तो तुमको दूसरे रास्ते से आना चाहिए था इस दुनिया में। यहाँ तक भी कबीर कह जाते हैं। कहीं ना कहीं कबीर गुस्से में जो है भाषा की मर्यादा को भी कहीं ना कहीं छोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं, एक दो बार ऐसी भी देखने को मिलती है बात। और बाकी तो उदाहरण मैंने आपको दिया ही। लेकिन हाँ, ये भी है कि कबीर अपने समय से बहुत अलग नहीं हो पाते, क्योंकि देखो समय और काल और परिस्थितियां तो व्यक्ति को प्रभावित करती ही है ना। तो कई जगहों पे कबीर की आलोचना इस बात पे भी होती है कि भाई नारी न सावे तीन सुख, जो नर पासे होए, भकत मुकत निज ग्यार में पैसे न सके कोई। कबीर कहते हैं कि नारी जो है तीनों सुखों का नाश कर देती है, जो व्यक्ति के पास होता है,
न तो वो भक्ति कर सकता है ठीक से, न मुक्ति पा सकता है, और न तो निज ज्ञान में वृद्धि यानी अपने ज्ञान में वृद्धि भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसका बचाव भी किया जाता है। इसका बचाव ये किया जाता है कि नारी, एक तो पहली बात तो समय काल परिस्थितियों में जो स्थिति है सामंतवाद की, उस समय की, मध्यकाल की, वो ऐसी है जहाँ पे नारी को या स्त्री को सिर्फ और सिर्फ भोग्या माना गया है, भोग की वस्तु, भोग विलास की वस्तु माना गया, उसको एक व्यक्ति के रूप में सम्मान भी नहीं मिल रहा। तो उस बात से कबीर बचते तो हैं, बहुत हद तक बचते हैं, लेकिन काफी हद तक बचने के बाद भी थोड़ा बहुत वो प्रभाव तो उनको छू जाता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वहां पे नारी को उन्होंने माया के प्रतिबिंब के रूप में, माया के उपमान के रूप में इस्तेमाल किया। तो माया के बारे में वो कह रहे हैं, न कि नारी, क्योंकि कई जगहों पे माया शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा कि माया महाठगनी हम जाने, ये भी कहते हैं वो, है ना। तो इस रूप में भी उनको हम वहां पे बताते हैं। हालांकि पुस्तकीय ज्ञान नहीं तो फिर कैसा ज्ञान, जैसा मैं कह रहा था आपसे। तो कबीर मानते हैं कि भी भक्त के लिए बस इतना काफी है कि वह जो विषय वासनाएं हैं उनसे मुक्त होकर ईश्वर को प्रेम से प्राप्त करे, है ना, या ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करे, दोनों बात कह सकते हैं आप। अब उसमें वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये 2.5 आखर में आजकल के जो बच्चे हैं वो 2.5 आखर को इश्क, प्यार, इस तरीके से बस समझ लेते हैं और समझते हैं कि मैं कबीर समझ गया। भाई कबीर को समझना है तो फिर कबीर ये भी कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये घर जो है मौसी जी का नहीं है, खाला का नहीं है, हमारे प्रेम का घर है। सिर मुड़ाना पड़ेगा, सिर कटवाना पड़ेगा, जिसके अंदर हिम्मत हो वो आए इसमें, ऐसे नहीं होगा। समर्पित करना पड़ेगा खुद को, भुला देना पड़ेगा खुद को, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है। अच्छा, और एक दो बातें और करते हैं इसमें, बहुत लंबा सेशन करना नहीं हमें। कबीर की भक्ति जो है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि कबीर प्रासंगिक क्यों है, इसीलिए कबीर पे चर्चा करने का मैंने एक निर्धारण किया आज, और पहला जो लाइव सेशन फेसबुक पे मैं कर रहा हूँ वो कबीर पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक हैं। और आज के समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनमें कबीर बहुत ही सहायक हो सकते हैं, बहुत ही प्रेरणास्पद हो सकते हैं, अगर उनको ठीक से समझ लिया जाए। तो अगर मैं ये बातचीत कर रहा हूँ और इससे अगर एक व्यक्ति को भी थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, तो मैं मानूंगा कि आज का जो मेरा पूरा प्रयास है वो कुछ हद तक सफल हुआ है। हम देख रहे हैं कि समाज में भेदभाव बहुत है। समाज में क्यों? परिवार में भेदभाव बहुत है, हर लेवल पे भेदभाव है, व्यक्ति व्यक्ति में भेद हैं, बच्चे बच्चे में भेद हैं, शिक्षक शिक्षिका में भेद हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय में भेदभाव हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में भेद हैं। भेद के आधार अलग अलग हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन ये भेदभाव वाली भक्ति कबीर नहीं करते। कबीर का द्वार जो है वो सबके लिए खुला है। कबीर एक समान स्थिति को लाना चाहते हैं, कबीर एक समान रूप से देखना चाहते हैं हर किसी को। इसलिए कबीर कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। कबीर मानते हैं कि भाई जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो प्रभु की भजन करेगा वही प्रभु का होगा। इसी चीज को आज के समय में देखें तो भाई आज किसका बोलबाला है? काम का बोलबाला है, स्किल्स का बोलबाला है, कौशल का बोलबाला है। अगर आपके हाथ में कौशल है, अगर आपके हाथ में स्किल्स हैं, आपको आता है, आपको ज्ञान है, तो जाति पात मैटर नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इस रूप में भी कबीर प्रासंगिक हैं। और थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ बातचीत अपनी खत्म। कबीर के अनुसार भक्ति मार्ग पर तो एकमात्र मार्गदर्शक गुरु है। अब गुरु की महत्ता की बात भी कबीर करते हैं। देखो, तो कहीं ना कहीं भक्ति तो कबीर का मूल, हम बात कर ही रहे भक्ति भावना की बात, लेकिन कबीर मानते हैं कि भक्ति तक जाने का रास्ता सुझाएगा कौन? गुरु सुझाएगा। तो इसलिए सतगुरु या गुरु का महत्व या सत्संग का महत्व कबीर के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही है जो कि हमें भक्ति के रास्ते पर ले जा सकता है। अन्यथा हम भटके रहेंगे इधर उधर माया की दुनिया में, है ना। तो भक्ति के रास्ते पर गुरु ले कैसे जाएगा, या गुरु की बात महिमा का वर्णन कैसे करते हैं कबीर, अगर हम देखें, क्योंकि कबीर मानते हैं कि गुरु ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा और भक्ति की तरफ हमें अग्रेसित करेगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पे कबीर कहते हैं। और एक जगह और आपने देखा होगा कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपड़े, गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद यानी कि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं, किसका पैर पहले पकड़ूं? तो कबीर कहते हैं कि भैया गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। गुरु को कहते हैं कि मैं आपके लिए बलिहारी जाता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ, क्योंकि गोविंद के बारे में यानी ईश्वर के बारे में बताया तो आप ही ने है। तो सतगुरु की महिमा की बात वहां पे भी हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ मैंने बताया आपको कि कबीर स्वर्ग भी नहीं मांगते, क्योंकि कबीर को स्वर्ग से ज्यादा, बैकुंठ से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? साधुओं की संगत लगती है ना।
कबीर खुद सदुकड़ी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और ऐसे में कबीर साधु संगति को वैकुंठ से ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि आजकल आदमी क्या कहता है, भी स्वर्ग मिल जाए, बस स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग में टिकट पहले बुक चाहिए। जब तक जिएंगे तब तक जिंदगी में स्वर्ग चाहिए, और जिंदगी खत्म होती है तो फिर वहाँ पे स्वर्ग चाहिए, यानी वहाँ पे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं स्वर्ग वाले हमारे लिए, है ना। ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं, हालांकि अच्छी इच्छाएं हैं, होनी चाहिए। किसी को जन्नत की इच्छा है, किसी को स्वर्ग की इच्छा है, लेकिन जो जन्नत और स्वर्ग इस धरती पे है उसको हमने जहन्नुम बना रखा है। क्यों? ये क्यों ही इस चर्चा का मूल उद्देश्य है कि आज आपके मन में क्यों उठना चाहिए, क्यों का प्रश्न उठना चाहिए। कई सारी चीज़ों में आपके मन में क्यों आ गया, या एक भी चीज़ में क्यों आ गया, तो ये चर्चा सफल मानूंगा मैं, ऐसा मानता हूं मैं। तो साधु की संगति का महिमा का वर्णन कबीर कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम का बुलावा जैसे ही आया कबीर रो देते हैं, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो साधु के साथ में सुख है, साधु संगति में सुख है, सत्संग में सुख है, वो बैकुंठ धाम में नहीं है, ईश्वर के धाम में, स्वर्ग में नहीं है, ऐसा कबीर कहते हैं। इसलिए अब हम देखें, अगर कि कटाक्ष करते हुए कबीर आगे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल अगर हम भक्ति भावना की कबीर की बात करें, आज की पूरी चर्चा का समाहार करें, इसको अगर हम एक तरीके से सारांश रूप में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां वो ये हैं कि भाई कबीर एक तो समन्वयकारी भक्ति भावना रखते हैं, जिसमें कि उनके समय में जितनी भी अलग अलग धर्म संप्रदाय की चीज़ें हैं भक्ति के लिए पहले से प्रचलित, उन सबके अच्छे तत्वों को कबीर अपनी भक्ति भावना में शामिल करते हैं। दूसरी तरफ कबीर जो है वो निराकार ईश्वर, निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं। हालांकि सगुण शब्दों का प्रयोग कबीर करते हैं, उसका उद्देश्य कबीर का कहीं ना कहीं मुझे लगता है रहा होगा, या लगता है क्या रहा ही होगा, कि जनमानस जो थी वो निर्गुण ब्रह्म को समझने में उतना सक्षम नहीं थी जो आम जनमानस था। अब उसको भी कबीर को भक्ति की तरफ प्रेरित करना था, तो निश्चित रूप से जो प्रचलित चीज़ें हैं या जो सगुण उपासना पद्धतियाँ हैं, उन सगुण ईश्वर के नाम को कबीर कहीं न कहीं प्रतिबिंब के रूप में या कहीं न कहीं कबीर प्रतिमान के रूप में रखते हैं, ताकि उसके माध्यम से ही सही भक्ति की तरफ लोग अग्रसित तो हों। हालांकि कबीर के राम जो है वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम निराकार ब्रह्म राम है, जो कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं, या जीव जिन ब्रह्म का अंश है वही वाले राम हैं वो। ठीक है। तीसरी बात हमने इसमें क्या समझी, हमने समझी कि कबीर भक्ति को ही मात्र एक मुक्ति का मार्ग मानते हैं। चौथी बात कि कबीर की भक्ति में इस गुण जो गुरु है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कबीर मानते हैं कि गुरु ही भक्ति की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा भक्ति का, या अपने भक्त को भक्ति की तरफ अग्रसर करेगा, गाइडेंस देगा, मार्गदर्शन देगा। चौथी और पांचवी बात क्या हो गई भाई, कबीर मानते हैं कि भक्ति को करने का एकमात्र सही तरीका क्या है, प्रेम। और प्रेम में भी कैसा प्रेम, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के, बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के की गई भक्ति को ही भक्ति मानते हैं कबीर। और एक बात इसमें हमने क्या चर्चा की कि प्रेम में भी वियोग प्रेम, जो कबीर अपने ईश्वर से अलग रह के जो व्याकुलता है उनकी, उसको ज़्यादा प्रस्फुटित करते हैं अपने उक्तियों में। तो ये तमाम सारी बातें हमने समझी यहाँ पे। मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा गुणकारी रहेगा, थोड़ा सा आपकी बुद्धि और विवेक को और मेरे बुद्धि और विवेक को भी परिष्कृत करने वाला रहेगा। इसी इच्छा और कामना के साथ इस चर्चा को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले किसी दूसरी चर्चा में फिर शामिल होंगे, और आप लोग इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं तो अभी, बाद में देखेंगे तो बाद में, इसको शेयर करिएगा। अगर ठीक लगती है बात तो आप अपने कमेंट्स फीडबैक्स के रूप में ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं एक कमेंट पढ़ूंगा, और साथ में ऐसी चर्चाओं का जो क्रम है वो लगातार जारी रखूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अच्छे रहें, अच्छा रखें, अच्छा खाएं, अच्छे